Hello बच्चों, let's say this question. When petroleum is heated gradually, first batch of vapors evolved will be rich in options are kerosene, petroleum ether, diesel and lubricating oils. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिकली डिस्टिलेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसको हम हीट करेंगे और वहां से वेपर्स को हम लोग फ्रैक्शनली सेपरेट आउट करते चलते हैं। तो अब एक बात यहाँ पे देखिए कि पेट्रोलियम को ग्रेजुअली हीट किया जा रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स कौन सा आएगा। तो फर्स्ट बैच ऑफ वेपर में बच्चों वही आएगा जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, राइट। तो फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स में आपका जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा या फिर कंपोनेंट विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है अभी हमें। अब एक बात देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो सबसे लास्ट में ऑब्जर्व होगा। जिसका सबसे कम वो सबसे पहले ऑब्जर्व होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कैरोसिन है। अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन जो होता है बच्चों वो जनरली C12H26 से लेके C15H32 के कंपाउंड रेंज में आता है। वहीं पे अगर आप पेट्रोलियम ईथर की बात करें, पेट्रोलियम ईथर, तो पेट्रोलियम ईथर इज बेसिकली C6H14। नेक्स्ट कमिंग टू डीजल, जो कि हमारा सी ऑप्शन है ना, डीजल। तो डीजल की अगर हम बात करें बच्चों तो C10H20 से लेके ये C15H28 तक के रेंज में कंपाउंड्स जो भी होते हैं हाइड्रोकार्बन वो डीजल के रेंज में आते हैं। और डी अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में बच्चों कार्बन एटम जो होते हैं वो मोर देन 20 होते हैं। ठीक है, 20 से 70 के बीच में होते हैं बट मोर देन 20 होते हैं। तो अब आप ये देखो इसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर मास आपको किसका नजर आ रहा है, पेट्रोलियम ईथर का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा, सबसे फर्स्टली इसी के वेपर्स हमें ऑब्जर्व होंगे। सो ये जो हो गया इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। तो इसी के वेपर्स हमें मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।